संभल में फिर हुआ एक और बड़ा खुलासा। रची जा रही थी सबसे बड़ी साजिश, फिर वारिस तक कैसे पहुंची योगी की पुलिस। संभल में खुदाई के दौरान अचानक आई अजीब आवाज। अंदर दबा था मटका और मटके में था खजाना और सोने के सिक्के। जब पूरे देश का ध्यान महाकुंभ पर लगा है, इधर संभल से आई खबर ने हर किसी को हैरान कर दिया है। संभल से हर दिन कुछ नई खबर आ रही है, खुदाई से नई नई चीजें मिल रही हैं, लेकिन योगी की पुलिस ने वारिस को पकड़ लिया है जो हत्या की साजिश रच रहा था। वारिस के पकड़ते ही ऐसे कई खुलासे हुए हैं जिसके बारे में जानकर हर कोई हैरान है। 26 जनवरी के मौके पर संभल जामा मस्जिद के बाहर से ये तस्वीरें सामने आई थी, जहां मुस्लिम समाज के सैकड़ों लोगों ने हाथ में भारत का तिरंगा लेकर राष्ट्रगान कर रहे थे। इस तस्वीर को देखकर पूरे देश में तारीफ हो रही थी और हर किसी को लग रहा था कि संभल में अब बदलाव हो रहा है। वारिस को जैसे पुलिस ने पकड़ा है, उसने कई बड़े खुलासे किए हैं। इसके साथ ही पुलिस ने बताया है कि आखिर किस तरीके से संभल हिंसा में इसने 2 लोगों पर गोलियां चलाई थी। संभल के खग्गू सराय में रहने वाले शख्स वारिस को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस पूछताछ में उसने बताया है कि वो 24 नवंबर 2024 को हुए बवाल में शामिल था और गोली भी चलाई थी। इसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी। इसके अलावा ये भी वारिस ने खुलासा किया है कि वो बवाल में शामिल होने के लिए शारिक साटा के कहने पर गया था। वारिस ही वो शख्स है जिसकी वजह से संभल हिंसा में 2 लोगों की जिंदगी खत्म हो गई। योगी के आदेश के बाद से इसकी तलाश हर तरफ हो रही थी, लेकिन इसका कहीं सुराग नहीं मिला और अब पुलिस ने इसे दबोच लिया है। अभी भी संभल में लगातार पत्थरबाजों की खुदाई और जमीन की खुदाई चल रही है और इसी बीच ये खबर ने हर किसी को हैरान कर दिया है, क्योंकि खुदाई के दौरान अचानक एक मटके में खजाना मिला है जिसमें सोने के सिक्के और भी कई रहस्यमयी चीजें निकली हैं। एसआईटी की टीम ने गुरुवार को प्राचीन धरोहरों का निरीक्षण किया। इस निरीक्षण के दौरान टीम को जमीन के अंदर दबे एक मिट्टी की हांडी में बेशकीमती सोने के सिक्के मिले। संभल की अलीपुर खुर्द गांव में एक पुराना आस्था स्थल चिन्हित किया गया था, यहीं पर खुदाई हुई थी। अचानक खुदाई के दौरान आवाजें आनी शुरू हुई। इसके बाद मटका नुमा एक हांडी निकली। मजदूरों ने जब हांडी को निकाला तो उसमें बेशकीमती सिक्के भरे हुए थे। कुछ सिक्के ब्रिटिश काल के थे, जबकि कुछ सिक्के इससे भी ज्यादा पुराने बताए जा रहे हैं। एक सिक्के पर राम, सीता और लक्ष्मण की आकृति बनी हुई पाई है। मतलब जिसने भी ये सिक्के जमीन में रखे थे वो कोई सनातनी रहा होगा। इसके अलावा भी और कई सिक्कों पर अलग अलग आकृतियां उकेरी गई थी, लेकिन इन सिक्कों में सोने के सिक्के भी हैं। संभल के ग्रामीणों का कहना है कि जहां ये खजाना मिला है वहां पहले एक समाधि हुआ करती थी जो सोत नदी के किनारे स्थित थी। नदी के पानी के प्रभाव से जब मिट्टी हटने लगी तो वहां कुछ कंकाल और एक शिला भी निकली। ये सभी प्राचीन वस्तुएं अब संरक्षित की जा रही हैं। ऐसा भी हो सकता है कि समाधि के नीचे ही ये खजाना रखा गया रहा होगा जो अब सैकड़ों सालों बाद निकला है। सोने के सिक्कों से भरे मटके के पहले भी बावड़ी और कुओं में बेशकीमती चीजें निकल चुकी हैं। संभल के रामबाग धाम के रामलीला मैदान में बनाई जा रही इस प्रतिमा में भगवान राम एक हाथ में धनुष पकड़े दिख रहे हैं। ये मूर्ति 51 फीट ऊंची है और इसकी चर्चा भी हर तरफ हो रही है। ऐसा लगता है कि योगी ने जो कसम संभल को लेकर खाई है उसे बहुत जल्द पूरा करने वाले हैं और उसकी गवाह ये तस्वीरें हैं। जिस संभल में दंगे होते थे वहां अब मस्जिद के बाहर राष्ट्रगान हो रहा है और जहां मंदिर तोड़े गए वहां भगवान राम की ये विशाल 51 फीट की मूर्ति बनकर तैयार हो गई है। संभल हिंसा के दौरान लोगों पर गोली चलाने वाले वारिस को पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है और बहुत जल्द पुलिस इसका इंतजाम करेगी। वैसे इस तरह के अपराधियों पर कैसी कार्रवाई होनी चाहिए, कमेंट करके आप जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट।